हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से अपना पुराना वाला टॉपिक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स और उसका बेसिक बता दिया था, जैसे कि जब रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो करंट सेम होता है और वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होती है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स एंड करंट विल बी डिफरेंट। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, है ना। पिछली क्लास से थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे आज की क्लास में। आफ्टर दैट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको IIT JEE और नीट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज कुछ हम क्वेश्चन करेंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उस फिगर पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर। तो बच्चे यहाँ पर एक मैंने फिगर बना रखी है आपके सामने, और इस फिगर में ये पूछा गया है कि फाइंड द टोटल और आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ब्रांच और वी कैन से अक्रॉस AD। इस फिगर में आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस AD। तो बच्चे यहां पर हमारे देखो कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और जहां 5 रेजिस्टर्स की बात होती है वहां पर क्या होता है कि हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के चांस ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो इस फिगर को मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू सॉल्व करना चाहूंगा। वैसे हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी आज हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू करना चाहेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट होगा। AD के अक्रॉस इस फिगर में टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि सर यहाँ जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, शॉर्ट है। यहां से लेके यहां तक भी यही कंसेप्ट होगा कि सर D यहाँ, तो हम D को एज्यूम यहाँ कर लेंगे और A को एज्यूम हम यहां कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सर, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कुछ इस तरीके से बनाते थे कि एक रजिस्टर यहां लगा देंगे और एक पॉइंट हम यहां लेते थे और एक पॉइंट हम यहां लेते थे। तो बच्चे जो BC है, इस BC को मैं यहां लिख लेता हूं पहले, ठीक है। और कितने ओम का रजिस्टर है ये? 4 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कि A से लेके B तक A to B एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 5 ओम का है, तो लगा लेंगे A to B एक रजिस्टर। ये कितने का है? 5 ओम का है। अब देखिए A to C कितने ओम का लगा हुआ है बेटा? 5 ओम का लगा हुआ है, तो A to C भी हम यहाँ पर लगा देंगे 5 ओम। अब आप ध्यान से देखेंगे एक बार बच्चे, मैंने A से एक रजिस्टर कनेक्ट किया B के बीच में। A से लेके मैं यहाँ कह दूंगा कि सर ये A है। A से B के बीच में मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट किया A to B जो कि 5 ओम का है। फिर मैंने A to C के बीच में कनेक्ट किया, तो A to C ये भी 5 का है। तो बेटा ये वाली ब्रांच कंप्लीट होगी, ये भी हो गई। और B to C के बीच में कितना है? ये 4 ओम का है। क्लियर। अब देखो आगे यही सेम प्रोसेस इधर होगी कि सर D से लेके C के बीच में कितना है, इस पॉइंट को हम D मान लेंगे। तो D से लेके C के बीच में है आपका 5 ओम का, तो बच्चे यहाँ पर एक आप 5 ओम का लगा दीजिएगा। कितना? 5 ओम। ये भी कंप्लीट। अब D से लेके B तक कितना है सर? ये 5 ओम का है, तो D से लेके कितना हो जाएगा सर? ये भी हमारा 5 ओम का हो जाएगा। और ये अब आपकी बन जाती है एक फिगर जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की है, ठीक है बच्चों। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहता है कि जो आर्म्स का रेशो होता है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे कि दिस आर्म डिवाइड बाय दिस आर्म और दिस आर्म डिवाइड बाय दिस आर्म। तो यहां पर देखेंगे 5/5 इज इक्वल टू दिस 5/this 5। ये क्या है? सेम है, इक्वल है। तो ये इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। और इस ब्रांच को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो फिगर बचेगी फाइनली जब ये 0 हो जाएगा तो ये फिगर आपको इस तरीके से मिल रही होगी। ये एक रजिस्टर यहाँ पर, एक रजिस्टर यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि तो हम कुछ हटा देंगे, करंट इसमें 0 हो गया। तो बच्चे 5 और 5, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये वाला 5 ओम और ये वाला 5 ओम यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लोगे तो दोनों सीरीज में है और ये भी दोनों क्या है? नीचे वाले सीरीज में है। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे? 10 हो जाएगा। और ये भी दोनों किस में है? सीरीज में नीचे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। और ये A और ये पॉइंट क्या है बच्चे? D, तो ये D। और ये क्या है? 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं आपके पैरेलल में 10 ओम्स के। तो बच्चे इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। तो वी विल फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एडी इज इक्वल टू 5 ओम। तो बच्चे टोटल जो रेजिस्टेंस आया है अक्रॉस एडी वो कितना है आपका 5 ओम है। अगर पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए इस फिगर में कि ये और ये रेजिस्टेंस सेम है, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का लगा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो बेटा उसका जो रिजल्ट होगा फाइनली सर आर ए डी है, इसका रिजल्ट भी 5 ओम ही होगा। अगर यहाँ सारे 6 के होते तो आंसर 6 होता, ये 10 के होते तो आंसर कितना होता 10 होता। ये मैंने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे आपको क्वेश्चन कराया है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू टोटल रेजिस्टेंस निकालना। ये अनबैलेंस के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, अनबैलेंस क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करना सीखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से उसमें से फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू आ गई आर ए डी के अक्रॉस बच्चों 5 आ गई। ये प्रोसेस था। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। देखो बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनाते हैं, जैसे ये है, ये 12th क्लास में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बच्चे इस पॉइंट को मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ, इसको डी कर लेता हूँ और इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है और इसको भी मैंने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि आर ए डी बताइए इस टाइम। तो बच्चे ये इसको मान लो कि सर ये आर ओम का है, ये भी आर ओम है और ये भी कितना आर ओम का है, और वही सेम क्वेश्चन फिर से आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिया अक्रॉस दी आर ए डी। तो बच्चे फिर से हम देखेंगे सर ये सॉर्ट हो रहा है, तो अब इस फिगर को सोचना है कैसे बनाना है। तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि सबसे पहले इस वाली ब्रांच को बनाया करो। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रांच ये ले ली बी और सी जिसमें आर का है। अब देखो यहाँ ए है तो बेटा इसको यहाँ ए कंसिडर कर लेंगे, यहाँ डी है तो इस पॉइंट को भी डी कर लेंगे। अगर बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है तो इसको हम यहाँ लाके सेम पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए से लेके बी के बीच में क्या लगा हुआ है, ए से लेके बी के बीच में सर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये है सर, इसको आर बना देंगे। तो ये क्या है हमारा ए से लेके बी के बीच में आर लग गया, और बी से लेके सी के बीच में भी आर लग रहा है, तो ये भी कंप्लीट है। अब देखो ए से लेके सी के बीच में क्या है, ए से लेके सी के बीच में सॉर्ट किया हुआ है, कोई रेजिस्टर नहीं है। ये यहां से ए टू सी क्या है बच्चे सॉर्ट है, तो सॉर्ट कर देंगे इसको। अब देखो सी से लेके डी के बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो सी के बीच यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दो, और डी टू बी क्या है सॉर्ट है, डी टू बी क्या है सॉर्ट है। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, सॉरी ये आर नहीं है, नहीं डी नहीं है आर है, ये पॉइंट डी है। तो यहां से देखिए डी टू बी ये सॉर्ट हो रखा है, तो ये रहा सॉर्ट। तो ये फिगर आपको इस तरीके से हमें मिल जाएगी। अब देखना है कि सर ये पैरेलल में कनेक्टेड है या फिर सीरीज में है, उनको देखिएगा। तो बच्चे यहाँ देखो इस फिगर को मैं फिर से रिड्रॉ कर सकता हूँ, वैसे तीनों पैरेलल में है और समझाने के लिए देखिएगा अच्छे से समझ सकते हैं हम इसको। बच्चे यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये आर है मतलब बी सी। अब ध्यान से देखो सर ये कहाँ कनेक्टेड है, सर कुछ नहीं है, ये ऐसे कनेक्टेड है सर, ऐसे कर सकते हैं। और ये ए पॉइंट है सर, इस ए को मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ऐसे। और सर ये सी डी और बी डी, इस पॉइंट को सर आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि डी को हम यहाँ भी एज्यूम कर सकते हैं और इस ए को हम यहाँ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये तीनों किसके हो गए, आर आर के, तीनों ही हमारे बन गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों किस में लगे हुए बेटा, पैरेलल में। तो वही फिर से आर इक्विवेलेंट क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट कितने हैं 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो कितना हो जाएगा ये 3/r। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चे, r/3 हो। तो जो आर ए डी है, आर ए डी टोटल रेजिस्टेंस आर ए डी वो कितना होगा r/3। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, सेकंड में मैंने सॉर्ट कर दिया था इसको, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये इस तरीके से आता है क्वेश्चन तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में करा रहा हूँ। ठीक है,
थैंक यू, हैव ए गुड डे।